हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा 20 जून को मनाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा भगवान भोलेनाथ की जटा से निकलकर धरती पर आई थी। उनके आने के बाद ही राजा भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिली थी। मान्यता यह भी है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है और पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। लेकिन कुछ जगहों पर अंधविश्वास ने इसे बेहद डरावना रूप दे दिया है। ऐसा ही एक दृश्य उत्तर प्रदेश के कानपुर में दशहरा अवसर पर गंगा घाट पर देखने को मिला। अंधविश्वास का ऐसा खेल खेला गया जो हैरान कर देने वाला था। नमस्कार, मैं आतिश कुमार और आप देख रहे हैं द गंगा टाइम्स। कानपुर में एक जगह है बिठूर। पौराणिक कथाओं की माने तो बिठूर वो जगह है जहां माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। इतिहास की माने तो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को नाना साहेब पेशवा ने इसी जगह से धार दी थी। और कल के दृश्यों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी बिठूर में झूठे और फरेबी तांत्रिक बाबाओं ने देश का सबसे बड़ा अंधविश्वास का मेला लगाया। कल यानी दशहरा पर यहाँ लगे मेले में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। कोरोना महामारी के इस समय में लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही किसी के मुंह पर मास्क दिखाई दिया। क्रांतिकारी और इंजीनियरिंग संस्थानों के हब कहे जाने वाले कानपुर में देश भर के तांत्रिकों का जमावड़ा दिखाई दिया। अंधविश्वास का ऐसा खेला कि कहीं खुले बाल में महिलाएं तो कहीं डंडे से मार खाते युवक। दरअसल बिठूर के लोगों की माने तो ये मेला सैकड़ों सालों से लगता आ रहा है। यहाँ यूपी, मध्य प्रदेश के कई जिलों से लोग ऊपरी चक्कर समाप्त करवाने के लिए आते हैं। ज़्यादातर उसी इलाके के लोग आते हैं जिस इलाके में गंगा नहीं बहती है। भूत उतारने के बाद गंगा स्नान कराया जाता है। बिठूर के अलावा ब्रह्मावर्त घाट, पत्थर घाट और सीता घाट पर भी तांत्रिकों का जमावड़ा लगता है। गंगा दशहरे पर कानपुर में जुटे 60 से ज़्यादा तांत्रिक रात भर किसी को शराब पिलाते तो किसी को झाड़ू और डंडे से मारते नजर आए। तांत्रिकों ने पूजा पाठ में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सुबह से लेकर शाम तक गंगा के घाटों पर यह सब कुछ प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में चलता रहा। लेकिन मामला आस्था से जुड़ा होने के कारण शायद कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब 60 से ज़्यादा तांत्रिक और 500 से ज़्यादा लोग अंधविश्वास के चक्कर में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए रात भर भूत भगाते और भगवाते रहे। अंधविश्वास और भक्ति के बीच काफ़ी बारीक रेखा है और वही हमारे समाज को समझने की ज़रूरत है। मनोविज्ञान की माने तो जिसे लोग भूत या ऊपरी शक्ति मानते हैं वो एक तरह की मानसिक बीमारी है। खुद से बात करना, बुदबुदाना या सिर हिलाकर गिर जाना, यह एक बीमारी होती है जिसको हिस्टीरिया कहते हैं। ऐसी ही कई बीमारियों को लोग भूत प्रेत समझ लेते हैं और तांत्रिक इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। हमें इस अंधविश्वास को कम करने के लिए समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देना होगा। तभी ऐसे मेले और पूजा पाठ के नाम पर हो रही क्रूरताएं व ढकोसले कम होंगे। बाकी खुद को जागरूक रखें और दूसरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।